को अपनी अगली कवियत्री के साथ, और बुलाती हूँ परिणीता सिन्हा जी को। परिणीता जी एक संवेदनशील एवं समसामयिक मुद्दों पर विभिन्न विधाओं में लिखना पसंद करती हैं। आप स्वावलंबन ट्रस्ट के साहित्यिक प्रकोष्ठ स्वावलंबन शब्दसार की राष्ट्रीय संयोजिका भी हैं। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में समय समय पर आपकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। आप ही के शब्दों में आपको आमंत्रित करती हूं मैं। आप कहती हैं, आधुनिक भारत है आधुनिकता से भरपूर, आधुनिक भारत है आधुनिकता से भरपूर, लेकिन नहीं यह अपनी कला एवं संस्कृति से दूर। परिणीता जी, स्वागत है आपका। आपने तो बिल्कुल आधुनिक भारत की बात कही। जय हिंद से आपका स्वागत होना चाहिए। बहुत खूब। बिल्कुल। और अभी तक मैं देख नमस्कार रही थी पूजा जी। जी नमस्कार जी। परिणीता जी, सर्वप्रथम तो मैं इस पटल का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे अवसर दिया, और वो भी आज के शुभ दिन, जब आज 26 जी जनवरी है, जी पूरा जी देश जी, गणतंत्र दिवस मना रहा है। तो सर्वप्रथम बिल्कुल। तो मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करती आप हूँ। ही के साथ मैं भी आभार अभिव्यक्त करती हूँ कि आज का शुभ दिन मेरे संचालन के लिए रखा गया, नियत किया गया। एक बार पुनः आभार प्रेषित करती हूँ आज के इस राष्ट्रभक्ति में सराबोर किस तरीके से। और अभी तक मैं देख पा रही थी कि पीछे लहलहाता हमारा तिरंगा दिख रहा था। वो दिखता रहे तो हमें और अच्छा लगेगा। मैं गुजारिश करती हूँ नीता जी से, नरेश जी से, कि अभी भी वो जो झंडा लहलहा रहा है, भले ही हमारी पिक्चर्स थोड़ी सी छोटी कर दीजिए, उसे लहलहाने दीजिए। जी परिणीता जी, स्वागत है आपका। आप अपनी रचनाओं से, क्या बात है, देखिए, इसे कहते हैं बड़े हृदय वाले लोग। हमने कहा नहीं कि उन्होंने कर दिखाया। बहुत खूब, इसके बहुत पहले कि सुंदर। मैं अपनी रचना का पाठ करूँ, मैं आपके जी समक्ष कुछ कहना चाहती हूँ। मैं बिल्कुल बिल्कुल, मूलतः स्वागत है आपका। विज्ञान की छात्रा हूँ, और 10वीं के जी, बाद मैंने हिंदी नहीं पढ़ी है, और अरे मैं एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर हूँ। उसके बावजूद वाह, कविता मेरे अंदर बसती है, और मैं बस चित्र पर विशिष्टता से लिखती हूँ, और तकरीबन 22 वर्षों से लिख रही हूँ। आज वाह से 22 वाह वर्ष पूर्व मेरी रचना कादम्बनी में प्रकाशित हुई थी, और वाह, राजभाषा पे भी कई बार प्रकाशित हो चुकी है। और मेरे क्या जीवन का एक उद्देश्य है कि मुझे लगता है साहित्य में आज बहुत बदलाव आ गए हैं, साहित्य में बहुत सारी राजनीति भी आ गई है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल एक ऐसा रास्ता हो जो साहित्यकारों को सही दिशा दे, उन्हें अपनी मंजिल तक पहुँचाए। तो हमारी बिल्कुल संस्था ठीक। जो है स्वावलंबन शब्दसार, उसमें हमने यही उद्देश्य रखा है। वहाँ हम देश के प्रतिष्ठित साहित्यकारों को आधी संख्या में रखा है, और आधे ऐसे लोग हैं जो नवांकुर हैं, उन्हें हमने पहला मंच दिया है, और हम वाह, उन्हें पूरा मार्गदर्शन देते हैं। तो मैं ये आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि और भी लोग जिनके पास भी ऐसे कुछ रास्ते हों या कोई मकसद हो, तो वो भी ऐसा जी करें, ताकि ये कड़ी आगे बिल्कुल बढ़ सके। और चूँकि बिल्कुल समय बिल्कुल। की सीमा है, तो आज गणतंत्र दिवस कोई है, समय तो सीमा आज नहीं, पूरा आधा घंटा है आपके पास। आप आराम हाँ, से मैं अपना काव्य सुनाऊँगी। पाठ करें। और आपकी आपके ये जो प्रेरणादायी जो वचन अभी आपने बोला कि आप क्या कर रही हैं और कितने वर्षों से, आप सोचिए कि हम हिंदी की बात करते हैं, आप साहित्य की सही और सच्ची साधिका हैं। तभी विज्ञान की छात्रा हैं आप। उसके बावजूद, जबकि 10वीं के बाद आपने हिंदी नहीं पढ़ी, तब आपका पूरा जीवन, मैं कहूंगी अधिकांश जीवन, आपने समर्पित किया हिंदी के लिए। और संवेदनाओं को किस तरह आप अपनी कविताओं में पिछले 22 वर्षों से उकेर रही हैं। 22 वर्ष पूर्व आपने बताया कि कादम्बनी में भी आपकी कविता प्रकाशित हो चुकी है। तो उसके स्तर का अंदाजा हम सभी लगा सकते हैं। एक बार पुनः इसके इस पटल अलावा की ओर भी से हाँ, आपका मैं अभिनंदन एक और करती बात हूँ। बताना चाहती हूँ कि जी जैसे अब डिजिटल इंडिया का कॉन्सेप्ट आया, तो बहुत सारे लोग हैं जो टेक्नो फ़ेमिलियर नहीं हैं। उन्हें आज की जी जैसे ऑनलाइन हो रहा है, स्ट्रीम यार्ड है, तो बिल्कुल। ये चीज़ें वो नहीं कर पाते हैं। तो मेरा एक स्वयं सिद्धा तकनीकीकरण करके मैंने एक प्रोजेक्ट चलाया है, जिसमें मैं जी लोगों को ये सिखाती हूँ। जिस समय नोटबंदी हुई थी, तो मैंने सब्जी वालों कई लोगों को उस समय कैसे पेटीएम करते हैं, कैसे अकाउंट है, वो मैंने वाह, उनकी शिक्षा दी थी। क्योंकि एक नागरिक होने के नाते हर नागरिक की ये ज़िम्मेवारी है कि वो अपने देश के लिए कुछ करे। तो मैं ये बिल्कुल सबसे बिल्कुल। कहूँगी कि कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई परियोजना आए
उसके बाद कुछ किया जाए। हम अकेले भी अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं, छोटे स्तर पे ही सही, लेकिन अगर छोटा-छोटा प्रयास अगर हम करेंगे तो वो एक दिन बड़ा हो सकता है और बिल्कुल, देश में बिल्कुल। बहुत कुछ परिवर्तन हो सकता है। तभी परिवर्तन संभव भी है। और आप बहुत खुशकिस्मत हैं। स्वयं हरीश नवल जी आपका स्वागत कर रहे हैं। वे कहते हैं स्वागत है परिणीता सिन्हा जी आपका। तो देखिए नमस्कार पटल सर। के अध्यक्ष जब स्वयं अभिनंदन के लिए स्वागत के लिए समक्ष हो तो बात ही कुछ और हो जाती है। तो चलिए सीधा काव्य यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल। जी। सबसे पहले तो मैं गणतंत्र दिवस से ही शुरुआत करती हूँ, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल। जय हिंद। जय हिंद। गणतंत्र दिवस की असीम शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस की असीम शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस हर भारतीय मनाए। गणतंत्र में हो हर अभिव्यक्ति स्वतंत्र। गणतंत्र में हो हर अभिव्यक्ति स्वतंत्र। गणतंत्र में हो हर गतिविधि स्वतंत्र। पर स्वतंत्रता हो देश हित में। पर स्वतंत्रता सही। हो देश हित में। पर गतिविधि हो राष्ट्र हित में। वाह। संविधान सर्वमान्य हो। संविधान सर्वमान्य हो। मान्य हो। संविधान का सम्मान हो। देश हित में हो राजनीति। देश हित में हो राजनीति। सदैव देश के लिए हो प्रीति। विश्व गुरु बन जाए भारत। विश्व गुरु बन जाए भारत। विश्व बंधु बन जाए भारत। हर क्षेत्र में हासिल हो जाए महारत। पूरी वाह। दुनिया देखे भारत की ताकत। भारत की ताकत। आहा, क्या बात है। बहुत उसके खूब, बाद बहुत खूब। धन्यवाद पूजा जी। और जैसा उसके कि बाद आपने कहा विश्व गुरु। जी। जी बताइए। आप कुछ कह रहे हैं। उसके बाद जो मैं रचना पढ़ने जा रही हूँ वो हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को समर्पित वाह, है। उनके वाह, जन्म वाह। दिवस पे मैंने लिखी थी। आपने विश्व गुरु की बात की। तो विश्व गुरु तो क्यों और कब बनेगा, हमारे हम सभी की कामना है कि विश्व गुरु बने भारत। तो चलिए सबसे पहले प्रधानमंत्री जी से ही शुरुआत करते हैं। आप अपनी रचना रखें हमारे समक्ष। धन्यवाद पूजा जी। बचपन अभाव में बीता। बचपन अभाव में बीता। बचपन माँ की छाँव में बीता। वाह। जिस उम्र में बच्चे करते हैं नादानियाँ। जिस उम्र में बच्चे करते हैं नादानियाँ। उस उम्र में कांधे आ गई जिम्मेवारियां। वाह। और पौराणिक परंपराओं ने पौराणिक परंपराओं ने समय से पूर्व करा दिया गठबंधन। पौराणिक परंपराओं ने समय से पूर्व करा दिया गठबंधन। उस उम्र में भी नहीं था लड़कपन। देश के लिए था अटूट प्रेम। देश के लिए था अटूट प्रेम। देश के लिए जीवन न्योछावर कर दिया सप्रेम। कठिन परिस्थितियां भी नहीं कर पाई आबद। कठिन परिस्थितियां भी नहीं कर पाई आबद। देश सेवा को थे प्रतिबद्ध। कुछ ऐसी आंधी थी आई। कुछ ऐसी आंधी थी आई। देश की गरिमा विश्व पटल पर डगमगाई। तभी गुजरात से विकास की लहर सी आई। तभी आहा। गुजरात से विकास की लहर सी आई। पूरे भारत ने आस की ज्योत जगाई। वाह। 56 इंच के सीने ने थामी बागडोर। 56 इंच के सीने ने थामी बागडोर। देश बढ़ चला विकास की ओर। योजनाएं और परियोजनाएं खूब बनाई। योजनाएं और परियोजनाएं खूब बनाई। हर घर तक सड़क पहुंचाई। क्या जब बात। विश्व में आर्थिक मंदी सी आई। जब विश्व में आर्थिक मंदी सी आई। हमारी अर्थव्यवस्था नहीं चरमराई। वाह। जब कोरोना का मचा था तांडव। जब कोरोना का मचा था तांडव। जब पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था थी चरमराई। तब स्वदेशी वैक्सीन की खबर आई। तब स्वदेशी वैक्सीन की खबर आई। मन की बात हर मन तक पहुंचाई। मन क्या की बात। बात हर मन मन तक तक पहुंचाई। पहुंचे। तब 10वीं और 12वीं के बच्चों की जान में जान आई। तब बिल्कुल। 10वीं और 12वीं के बच्चों की जान में जान आई।
रच दिया बैठे बैठे इतिहास, रच दिया बैठे बैठे इतिहास, जब बिन परीक्षा सब हो गए पास, जब बिन परीक्षा सब हो गए पास, ऑनलाइन का लिया सहारा, ऑनलाइन का लिया सहारा, तब कोरोना का वायरस हारा। जब सीमा में होती घुसपैठ, जब सीमा में होती घुसपैठ, ये सिंह नहीं रहता बैठ। जब कश्मीर में खिला तिरंगा, विश्व में बजा भारत का डंका। जबकि जबकि कश्मीर में खिला तिरंगा, तिरंगा विश्व में बजा भारत का डंका। जब घर घर पहुंचाया बिन धुएं का चूल्हा, जब घर घर पहुंचाया बिन धुएं का चूल्हा, लकड़ी चूनते नहीं दुखता गृहिणियों का कूल्हा। मोदी मोदी जी हम करते यही प्रार्थना, मोदी जी हम करते यही प्रार्थना, आपकी आयु हो जाए दोगुना। राष्ट्र हित में कीजिए काम, राष्ट्र हित में कीजिए काम, चाहे कोई करे कितना बदनाम। राष्ट्र हित में कीजिए काम, चाहे कोई कितना करे बदनाम। बस यही विनती हमारी सुनना, बस यही विनती हमारी सुनना, युवाओं के लिए नए रोजगार चुनना, क्योंकि आज रोजगार जो है बहुत बड़ी समस्या है देश के लिए। बिल्कुल। बस यही विनती हमारी सुनना, युवाओं के लिए नए रोजगार चुनना, जन जन की यही पुकार, जन जन की यही पुकार, पुनः आए मोदी सरकार, पुनः आए मोदी सरकार। आपने तो आचार संहिता में भले ही मनाही हो गई हो, पर आपने अच्छा प्रचार कर दिया है। देखिए, मैं राजनीति से कोसों दूर हूँ और मैं किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करती। केवल जो मेरे देश हित कार्य करेगा वो आए। किंतु आपने बिल्कुल। बात की विश्व गुरु बनाने की भारत को, आपने देश के प्रधान सेवक की बात की, प्रधानमंत्री की बात की, और बिल्कुल समर्थन है उनकी अच्छी स्वस्थ दीर्घायु के लिए। तो देश क्या, विदेशों में भी पूजा पाठ करवाए जा रहे हैं। पिछले ही कुछ दिनों हमने देखा समाचारों में भी कि किस तरह बड़े बड़े आयोजन किए जा रहे हैं। आपने बच्चों की बात की, आपको बताऊं कि इस वर्ष मेरे बच्चे भी एक 10वीं और एक 12वीं में हैं। तो मैं खुद एक टीचर हूँ, मैं खुद एक शिक्षिका हूँ, और मेरे बच्चे उस स्थिति में हैं। तो आप सोचिए, वही ऑनलाइन, वही बच्चों की स्थिति, मैंने कितना जिया आपकी कविता को, आप समझ सकती हैं। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी, बहुत सुंदर। और और हम सभी अब कामना करते हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बने। जी। बिल्कुल। और अब थोड़ा जी मूड परिणीता बदलते जी, हुए मैं अब मौसम पे आती हूँ। बिल्कुल अभी बिल्कुल बहुत सर्दी जरूरी पड़ है। रही है। खाने का दिल्ली हर में स्वाद बहुत लेना चाहिए ना। दिल्ली में बहुत सर्दी हो रही है, तो मैं सर्दी पे ही लिख रही हूँ। मेरी कविता का क्या शीर्षक बात है है। सर्दी। हाँ सहा न हाँ, जाए। अच्छा है मैंने हाई नेक पहना है आज। मैं अपनी कविता के माध्यम से उनकी दर्द को बयां करना चाहती हूँ, जो जी सर्दी जी, में स्वागत है खुले में स्वागत। रहते हैं। और मैं स्वागत है। ज्यादातर सामाजिक विषयों पे लिखती हूँ, और खास करके उन वर्गों के लिए लिखती हूँ जिनकी पीड़ा को देखकर मैं संवेदित होती हूँ, और उसके लिए कार्य भी करती हूँ और लिखती भी हूँ। वाह वाह, देखिए आपकी सराहना भी की जा रही है लगातार। आपकी सराहना कर रहे हैं हमारे जितने भी दर्शक, हमारे जितने भी श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं। और प्रीति त्रिपाठी जी भी कहती हैं कि सुंदर प्रस्तुति। और यहीं पर मैं बताना चाहूंगी कि हमारे अध्यक्ष डॉक्टर हरीश नवल जी लगातार हमारे निदेशक, इस कार्यक्रम के निदेशक जोशी जी को भी, जो हमारे सेना नायक हैं, उनकी जयकार कर रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं जय हिंद। जी बिल्कुल। तो चलिए। बहुत धन्यवाद सर। सहा न जाए सर्दी का सितम, सहा हाँ न हाँ, जाए सर्दी का सितम, जब पूरा ना हो वसन। सहा न जाए सर्दी का सितम, जब पूरा ना हो वसन। सदा सहा न जाए सर्दी का सितम, जब खुले आसमां के नीचे रहते हैं हम। कईयों के लिए सर्दी बड़ी सुहानी, कईयों के लिए सर्दी बड़ी सुहानी, जिनके स्नानागार में हो गर्म पानी। सही। कईयों के लिए सर्दी का मौसम है बड़ा सुहाना,
कईयों के लिए सर्दी का मौसम है बड़ा सुहाना, जिनकी थाली में हो गरम खाना। सही बात। जिनके घर है उस्मारोधी, जिनके घर है उस्मारोधी, वो नहीं सर्दी विरोधी। सही बात। जिनके बटुए में समुचित विस्तार, जिनके बटुए में समुचित विस्तार, वो जाते सर्दी में चौहदी पार। जिनके पास सर्दी के घनेरे उपाय, जिनके पास सर्दी के घनेरे उपाय, वो सर्दी में खूब बनाते कॉफी चाय। वाह। हम झेलते हैं सर्दी का सितम, हम झेलते हैं सर्दी का सितम, हम नहीं गुनगुनाते सर्दी में मल्हार सनम। हमें गीली लकड़ियां है जलानी, हमें गीली लकड़ियां है जलानी, हमें खुदा की भूख मुटानी। हम हाँ, लगाते प्रभु से आस, हम लगाते प्रभु से आस, इस सर्दी में दान में मिल जाए कुछ वसन खास। क्या ताकि बात, मार्मिक। हड्डियां न कपकपाए, ताकि हड्डियां न कपकपाए, ताकि दांत न किटकिटाए। जब जब सर्दी का मौसम आए, जब जब सर्दी का मौसम आए, खुले छतों वालों को खूब सताए। इन बेबसों पर रहम करो भगवान, इन बेबसों पर रहम करो भगवान। कितने भी बादल हो, लेकिन उदित होते रहे सूर्य भगवान, उदित होते रहे सूर्य वाह, भगवान। वाह, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर और मार्मिक और सत्य है बिल्कुल। आप यकीन मानेंगे, अभी पिछले दिनों जैसा कि हम पीछे भी बातचीत कर रहे थे, हम सभी लगभग बीमार थे, किसी को वायरल, किसी को। तो जब बुखार के समय मैं कांप रही थी सर्दी से, आप यकीन मानिए मेरे दिल में भी बिल्कुल ऐसी ही यही बात कि क्या होता होगा उनका, कि हमारे पास ये सभी सुख सुविधाएं हैं, जो इस समय ठिठुर रहे होंगे सर्दी से, किसी सड़क पर, किसी नुक्कड़ पर, कहीं खुली हवा में जो ठिठुर रहे होंगे, जिनके पास आशियाना नहीं होगा, उनका क्या होगा। और यकीन मानिए ये सोचते ही अंदर एक अलग उष्णता, एक अलग बात, एक अलग ही भाव आ गया था। मतलब सच सलाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ आपकी इस लेखनी को। बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। धन्यवाद पूजा जी। हरीश जी भी जैसा कह कि रहे हैं मंच बहुत का सुंदर प्रस्तुति है। बहुत धन्यवाद सर। आपके पटल पर मुझे भी आकर बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसा कि ये कार्यक्रम जिस तरह से चल रहा है, ये तो मुझे लगा महिला सशक्तिकरण पे या महिलाओं की बात ना बिल्कुल हो तो बिल्कुल, बात अधूरी रह साहित्य जाएगी। साधिकाओं का ही है ये और पाठ। मैं ज्यादातर स्त्री विमर्श पे मैंने लिखा है, महिला वाह, सशक्तिकरण पे मेरी लेखनी सबसे ज्यादा चली है। क्या बात है। फिर लेकिन ये रचना जो मैं पढ़ने जा रही हूँ, ये थोड़ी अलग है, लेकिन जी जी, औरत के बिल्कुल जीवन को दर्शा रही है। इस रचना का बिल्कुल। शीर्षक है औरत का नृत्य। अभी औरत का। मेरे से औरत का नृत्य, औरत का नृत्य। नृत्य करती औरत लगती बड़ी मनभावन, नृत्य करती औरत लगती बड़ी मनभावन, नृत्य करती औरत लगती थोड़ी जोगन। बांधती जिम्मेवारी के घुंघरू, बांधती जिम्मेवारी के घुंघरू, और पहन लेती सम्मान के पायल। वाह। बांधती जिम्मेवारी के घुंघरू और बांध लेती सम्मान के पायल। बांधती मर्यादा की साड़ी, बांधती मर्यादा की साड़ी, और तनिक खुला छोड़ देती है पल्ला, और क्या। तनिक खुला छोड़ देती है पल्ला, ताकि जब नृत्य करे तो कुछ तो हो थोड़ा खुला, ताकि जब क्या नृत्य बात। करे तो कुछ तो हो थोड़ा खुला। वह नाचती हुई तय करती गली और चौबारा, वह नाचती हुई तय करती गली और चौबारा। वह उन्हें ढूंढती जो उसे नहीं मिले दोबारा, वह उन्हें ढूंढती जो उसे नहीं मिले दोबारा। कुछ फूलों को टाकती गजरे में, कुछ फूलों को टाकती गजरे में, ताकि भीनी खुशबू आए जब वो खुला आंचल लहराए। बालों में है खुलापन, बालों में है खुलापन, जो नचाए उसे हरदम। उसके नृत्य भी हैं अनोखे, उसके नृत्य भी हैं अनोखे, पल पर बदलती भाव भंगिमा कोई देखे,
पल पल बदलती भाव भंगिमा कोई देखे, कब वो सुबकती हुई मुस्कुराती, कब सब कुछ गरल कर जाती, कब सब कुछ गरल कर जाती। उसके नृत्य के कुछ अनोखे ताल, उसके नृत्य के कुछ अनोखे ताल, उसे बांधे गृहस्थी का जाल। वो लोरी गुनगुनाए, वो लोरी गुनगुनाए, साथ में सपने भी बुनाए। वाह। हाँ, वो करती है कभी-कभी तांडव। हाँ, वो करती है कभी-कभी तांडव, जब उसे बाँटते हैं पांडव। जब उसे बाँटते हैं पांडव, जब वह महारथी को देखती है मौन, जब वह महारथी को देखती है मौन, तब वो नहीं रहती है गौन, तब वो नहीं रहती है गौन। वह वाह। सती बनकर देती है स्वयं की आहुति, वह सती बनकर देती है स्वयं की आहुति, जब जब जबरन उसे हासिल करना चाहता है कोई निरपति, कोई निरपति। वाह। बहुत बहुत ही चित्रण मार्मिक भी, करुण भी, किंतु सत्य को अपने अंदर समाहित किया। आप मानेंगे परिणीता जी, ये मेरी एक पुस्तक है, ये कहानियों की पुस्तक है, तुम्हें क्या। इसके शीर्षक से ही आप समझ गई होंगी किस तरह नारी संवेदना पर आधारित ये पूरी है। आप एक एक आपकी पंक्ति में, इसमें 21 कहानियां समाहित हैं, और आपकी एक एक पंक्ति में वो सार था जो कहीं ना कहीं मुझे अपनी कहानियों की याद दिला रहा था। आप सोचिए कि वाकई में आपने जिस तरीके से, हम नारी को शक्ति कहते हैं, सब कुछ कहते हैं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत, बहुत अलग तरीके से आपने नारी का जो चित्रण किया। प्रणाम करती हूँ आपकी लेखनी को, बहुत ही बहुत सुंदर। धन्यवाद पूजा जी। और हमारे साथ जुड़ चुकी हैं डॉक्टर भावना जी भी, भावना शुक्ल जी भी। 10 मिनट है आपके पास, 5 मिनट है अभी आपके पास, बेफिक्र रहें, 5 मिनट बाद मैं उन्हें आमंत्रित करूंगी नहीं, पूरे नहीं, उनके मैं परिचय समय के सीमा का साथ। स्वयं ध्यान रखूँगी, क्योंकि मैं खुद नहीं, आपको कार्यक्रम सुनना बहुत अच्छा चलाती लग हूँ, रहा है, बहुत अलग तो तरीके मुझे से आप लगता सुना है कि रही हैं। नहीं, अनुशासन ज़रूर बहुत होना खूब। चाहिए। बिल्कुल। जी मेरी अगली परिणीता जी। रचना का शीर्षक आपको थोड़ा अलग लगेगा। इसका शीर्षक है तेज पत्ता। तेज पत्ता। वाह। भूख मैंने लग इतने गई। विषयों पे लिखा है पूजा जी कि मेरी हर रचना एक अलग विषय पे है, अलग चित्र पे भी है। मैं मूलतः चित्र पे बहुत लिखती हूँ। मतलब जी। कई मंचों पे मैं संचालित करती हूँ कार्यक्रम जी। चित्र पे। आपके आपके लिए आपके नाम के आगे लिखा भी है होस्ट, तो मैं तो आराम से साइड में कुर्सी रखकर बैठ गई हूँ कि चलिए होस्ट आप हैं, तो मुझे कोई ज्यादा आपत्ति नहीं है इसमें, बिल्कुल भी। जी परिणीता जी, हाँ, हाँ। बताइए तेज पत्ता। तेज पत्ता, तेज पत्ता यूं तो महज एक पत्ता ही है। तेज हम्म। पत्ता यूं तो महज एक पत्ता ही है, लेकिन इसके गुणों की रसोई घर में बड़ी महत्ता है। वाह। लेकिन इसकी इसके गुणों की रसोई घर में बड़ी महत्ता है। यह छौंक का पर्याय है, यह छौंक का पर्याय है, यह मसाले का खुशबू भरा अध्याय है। यह छौंक का पर्याय है, यह मसाले का खुशबू भरा अध्याय है। डालते हैं इसे कई सब्जी में, डालते हैं इसे कई सब्जी में, डालते हैं इसे कई पुलाव में। यह चुपचाप घुलता है, यह चुपचाप घुलता है, यह भीनी खुशबू और स्वाद छोड़ता है, यह वाह। भीनी खुशबू और स्वाद छोड़ता है। इसके स्वाद का आनंद सभी लेते हैं, इसके स्वाद का आनंद सभी लेते हैं, सभी लेते लेकिन यह हैं। खाया नहीं जाता, लेकिन यह खाया नहीं जाता। सही अगर बात, गलती सही से बात। अगर गलती से भोजन के साथ टूटकर मुँह में चला जाए, अगर गलती से भोजन के साथ टूटकर मुँह में चला जाए, प्राण मुँह को आ जाए। इसलिए थाली में इसे नकार देते हैं, इसलिए थाली में इसे नकार देते हैं, इसलिए खाते वक़्त इसे निकाल देते हैं, वाह। इसलिए खाते वक़्त इसे निकाल देते हैं। जीवन में कुछ रिश्ते भी ऐसे होते हैं, जीवन में कुछ रिश्ते भी ऐसे होते हैं, जिनकी मौजूदगी उन्हें खुशगवार बनाती है, जिनकी मौजूदगी उन्हें खुशगवार बनाती है, लेकिन ज़्यादा निकटता प्राण पर बनाती है।
लेकिन ज्यादा निकटता प्राण पर बन आती है। संभालना पड़ता है ऐसे रिश्ते को तेज पत्ते की तरह। क्या संभालना बात। पड़ता है ऐसे रिश्ते को तेज पत्ते की तरह। निकालना पड़ता है ऐसे रिश्ते को तेज पत्ते की तरह, तेज पत्ते की तरह। वाह, वाह, वाह। और जब भी आप किन्हीं गुणीजन से बात करते हैं, चाहे आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी हो, मंगल नसीम जी हो, तो अक्सर इन लोगों के मुंह से आपको सुनने को मिलता है कि आपका अपना चयन है कि आपने तेज पत्ता बनना है या धनिया। तो अब इनकी गहरी बातें, ये आपके तेज पत्ते की जो बातें वाकई में किस तरह अपने आप को, और जहां तक आप नारी स्त्री विमर्श पर भी लिखती हैं, तो नारी भी अपने आप में किसी तेज पत्ते से कम नहीं, जिसका स्वाद तो पूरे घर में, उसकी महक तो पूरे घर में, किंतु वो कहाँ है, ये कहीं ना कहीं ढूंढना पड़ता है, अपने आप में भी नहीं रहती। तो सचमुच बहुत ही खूबसूरत आपने काव्य पाठ किया, बहुत बहुत खूबसूरत आपने संध्या जी, काव्य पाठ एक किया। अनुमति चाहूंगी आज के दिन इस मैं मंच खुद पर। चाहूंगी कि आप अपनी अंतिम कविता पढ़ें, मैं खुद चाहूंगी जिसकी पंक्ति कि आप आपने अपनी अंतिम बोली थी, कविता और मैं पूरे अवश्य देश पढ़ें के यहाँ। सामने वो जी, संदेश भी देना चाहती हूँ जो बिल्कुल मेरे बिल्कुल, मन में मेरे देश स्वागत के है, लिए है। स्वागत है आपका, स्वागत है आपका। मेरी इस रचना का शीर्षक है आधुनिक भारत। जी, आधुनिक भारत। आधुनिक भारत का अर्थ है प्रौद्योगिकी से युक्त भारत। आधुनिक भारत का अर्थ है प्रौद्योगिकी से युक्त भारत। भारत। आधुनिक भारत का अर्थ है डिजिटल भारत। वो भारत जहां है संभावनाएं, वो भारत जहां है संभावनाएं, वो भारत जहां नहीं है विडंबनाएं। भारत अब घूंघट के पीछे नहीं, भारत अब घूंघट के पीछे नहीं, भारत अब अंतरिक्ष में भी पीछे नहीं। अब हम बिल्कुल। आयात से ज्यादा करते हैं निर्यात। अब हम आयात से ज्यादा करते हैं निर्यात। अब हमारे गांव में भी इंटरनेट से होती है बात। क्या बात, क्या अब बात, क्या सुविधाएं बात। बहुतों को है मयसर। अब सुविधाएं बहुतों को है मयसर। अब गरीबों के पास भी है वाहन और घर। अब हमारे देश में मेड इन चाइना की बजाय मेड इन इंडिया को दी जाती है तरजीह। अब बिल्कुल। हमारे देश में मेड इन चाइना की बजाय मेड इन इंडिया को दी जाती है तरजीह। गृहिणियों को मिल गई है धुएं से निजात। गृहिणियों को मिल बिल्कुल, गई है खुले में शौच से निजात। बिल्कुल, अब भार, सत्य वचन। अब अब भारतीयता का डंका पूरे विश्व में लहरा रहा। अब भारतीयता का डंका पूरे विश्व में लहरा रहा। अब कश्मीर में भी राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा। वाह। 500 वर्ष बाद, 500 वर्ष बाद रामलला का हो रहा पदार्पण। अब हाँ। विश्व को भारत दिखा रहा ज्ञान का दर्पण। जय श्री राम। आधुनिक भारत है आधुनिकता से भरपूर। आधुनिक भारत है आधुनिकता से भरपूर, लेकिन नहीं यह अपनी कला और संस्कृति से दूर। वाह, बहुत 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 सुंदर। और इन्हीं दो पंक्तियों से मैंने आरंभ की थी, आपका हमने परिचय मैंने आरंभ किया था। हमने वसुधैव कुटुंबकम अपनाया। हमने हम्म, वसुधैव कुटुंबकम अपनाया। हमारा परचम संयुक्त राष्ट्र तक लहराया। अब ओलंपिक में मेडल नहीं है सपना। अब ओलंपिक में मेडल नहीं है सपना। अब पारा ओलंपिक में भी खासा हक है अपना। हम टैक्सी के रेट पर हम टैक्सी के रेट पर अंतरिक्ष तक सैटेलाइट पहुंचा रहे। हमारे देश को देखने परखने पूरे विश्व के पर्यटक आ रहे। हमारी बिल्कुल। अरुणिमा हमारी अरुणिमा बगैर पैर के एवरेस्ट पर झंडा फहरा रही। हमारी सोच हमारी दृष्टि पश्चिम को भी भा रही। क्या हमने बात। कोरोना का भी डट कर किया सामना। हमने बिल्कुल। कोरोना का भी डट कर किया सामना। वैक्सीन बनाने के लिए नहीं की किसी से याचना। स्वयं बनाई वैक्सीन स्वयं बनाई हम्म, वैक्सीन और जन जन तक पहुंचाई। स्वयं बनाई योजना और दूसरों तक भी पहुंचाई। आज आधुनिक भारत लिख रहा सफलता के कई अध्याय। आज आधुनिक भारत लिख रहा
सफलता के कई अध्याय आज आधुनिक भारत गढ़ रहा, विश्व मैत्री के उपाय, विश्व मैत्री वाह, के उपाय। बहुत धन्यवाद। सुंदर, बहुत सुंदर। और परिणीता जी, इससे पहले कि हम आपको यहाँ से विदा करें, मैं चाहती हूँ आपके लिए बताऊं कि नीता जोशी जी ने आपकी प्रस्तुति के लिए कहा है, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रही बहुत परिणीता धन्यवाद जी। नीता बीच जी। बीच में डॉक्टर हरीश नवल जी आपको बधाई देते रहे, आपका अभिनंदन करते रहे। और आभा मेहता जी कहती हैं, कुछ रिश्ते तेज पत्ते से होते हैं। बिल्कुल। और नीता जी कहती हैं, आपकी मोदी रचना भी हमें हमें आपकी मोदी रचना ने भी हमें बहुत बहुत प्रभावित किया। बिल्कुल, मेड इन इंडिया, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया। और डॉक्टर तारा दीक्षित जी कहती हैं, बहुत अच्छा, तेज पत्ता। बहुत खूब। आपकी कितनी विविध विषय आपने समाहित कर लिए अपने आधे घंटे के ही काव्य पाठ में। और सोचिए, यदि हम आपको 24 घंटे दें तो आप हमें रसोई के हर मसाले से लेकर देश के हर कौशल से अवगत करवा देंगी। हर मुझे फूल पे बिल्कुल, लिखा है मैंने। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही संवेदनशील, बहुत मार्मिक, करुण, और बीच बीच में हास्य भी आपने कहीं कहीं उकेरा। किस तरीके से आप लेकर आई अपनी बात, आपने रखी। बहुत बहुत नमन करती हूँ आपकी लेखनी को। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत परिणीता।